चंद्रगुप्त और चाणक्य ने भारत के इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित किया है और उनका व्यक्तित्व आज भी भारतीय लोगों में जुनून पैदा करता है। एक सम्राट के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य और एक राजनीतिक चिंतक के रूप में चाणक्य जैसे महान व्यक्तित्व आज तक इस धरती पर दोबारा नहीं जन्मे हैं। इन दोनों ने मिलकर भारत को एक शक्तिशाली देश में परिवर्तित कर दिया था। इस कहानी की शुरुआत घनानंद के उस दरबार से शुरू होती है जब चाणक्य सिकंदर के आक्रमण से देश की सुरक्षा करने के लिए घनानंद के सामने प्रस्तुत होते हैं, मगर घनानंद चाणक्य का मजाक उड़ाकर उनको राज दरबार से बाहर निकलवा देते हैं। चाणक्य उस दिन अपनी शिखा खोलकर प्रण लेते हैं कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर देते अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। इसके बाद देश के लिए नया सम्राट खोजने के लिए चाणक्य देश की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां कुछ बालक खेल रहे थे। चाणक्य थके होने के कारण रुककर बालकों का खेल देखने लग जाते हैं। वहां बालक दरअसल एक नाटक का मंचन कर रहे थे जिसमें कोई एक सिपाही बना होता है तो कोई अपराधी। वहीं पर एक टिले को सिंहासन का रूप दे दिया गया था और एक बालक उस पर बैठकर बारी बारी से लाए जा रहे मामलों पर अपना न्याय दे रहा था। चाणक्य ने उस बालक की न्यायप्रियता को देखा तो उन्हें लगा कि यह बालक ही भारत का सम्राट होने के योग्य है। उन्होंने उस बालक का नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम चंद्रगुप्त है और उसकी माता का नाम मुर्रा है, इसलिए सम्राट चंद्रगुप्त का पूरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए शिक्षित करने का काम शुरू किया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे 7 साल शिक्षा प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध और राजनीति में माहिर हो गए और उन्होंने जल्द ही पूरे देश से यूनानियों को मार भगाया और नंद वंश को समाप्त कर दिया। इस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाकर और नंद वंश को समाप्त करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अपनी शिखा बांधी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रमुख मंत्री बना लिया और मौर्य वंश को भारत में लंबे समय तक स्थापित कर दिया।